हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबके सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब लोग अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट सोल टैरो 6996 में आप सभी लोगों का। डियर फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ, अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करा है, आपका दिल दुखाया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, ये चीट किया है, तो इस चीज़ का कर्मा भगवान उनको क्या दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको देखेंगे। और उससे पहले, रीडिंग से पहले, आप सबके सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं जिसमें कई सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट हो रखे होते हैं, उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया होता है, चीट किया होता है, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और बहुत ही वो अंदर ही अंदर से डिप्रेशन में या बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, दुख में होते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप लोग ना उस इंसान को देखें कि वो इंसान आपके लायक है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इतना ज़्यादा भी इमोशनल मत होइए उस इंसान के लिए कि अगर वो आपको छोड़ दे तो आप उस चीज़ से बाहर ना निकलें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका रिलेशनशिप अब्यूज़िव है तो कभी भी आप उनकी किसी भी अब्यूज़िव बिहेवियर को बिल्कुल भी टॉलरेट मत कीजिए। जिस दिन फर्स्ट टाइम आपके साथ कुछ अब्यूज़िव बिहेवियर करते हैं उसी वक्त उनको रोक दीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो उसे फ़ौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस इंसान को जानें, उसको पहले आप उसे एज अ फ्रेंड जानें कि वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। और क्योंकि ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी मत खोइए, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी कही गई है, ये कभी कभी दिल इसलिए भी तोड़े जाते हैं क्योंकि, और इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि उनको सही जगह पे मिलना होता है ना। तो ये भी कारण है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोएं, किसी के पीछे इतने पागल ना हो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके लायक नहीं है तो प्लीज़ उसके साथ ना रहें, ठीक है। और उनको छोड़ने का भी दुख ना रखें, क्योंकि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा इमोशनल मत होइए आप लोग अपने उस पार्टनर के लिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़, कई सारे केसेस थर्ड पार्टी के आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी लव लाइफ हर किसी से डिस्कस ना करें, ठीक है। और तभी बताएं जब आपका एक परमानेंट और कमिटेड रिलेशनशिप हो जाए या वो शादी तक जा रहा हो, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये तो मैंने छोटी सी थोड़ी सी बात आपको बोली जो मुझे महसूस हुई टैरो रीडिंग करते हुए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और मैं बिल्कुल उस दिन टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिलेशनशिप्स के ऊपर ही बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनका नाम 3 बार लीजिए और देखते हैं कि वो उनको क्या कर्मा मिल रहा है, आपको चीट करने का या आपको धोखा देने का या आपके साथ मिसबिहेव करने का, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनकी एनर्जीज कैसी है, ठीक है। देखो, अब मैं बताती हूँ कि आपके मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ डियर फ्रेंड्स, फिर हम एक एक करके सारा का सारा आपको बताएंगे, ठीक है। मैं सारे ही कार्ड निकाल लेती हूँ, ये वाले कार्ड अभी मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड, ताकि आपको एक साथ ही सब चीज़ें मैं बता दूँ। इन्हें हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है। डिवाइन गिव मी द मैसेजेस, ओके। ये सब हम बात के टाइम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर ने, जिन्होंने भी उनको चीट करा है, मिसबिहेव किया है या थर्ड पार्टी में गए या किसी भी तरीके से उनको हर्ट करा है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। डिवाइन प्लीज़ आप मुझे बताएं उन लोगों को क्या कर्मा मिल रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हों। देखो डियर फ्रेंड, आपके पार्टनर ने ना आप लोगों के, जैसे बोलते हैं ना, आप लोगों की कदर नहीं करी। जो मैंने बोला ना, ये कनेक्शन भगवान ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने आप लोगों की कदर नहीं करी, ठीक है। आप लोगों की वैल्यू नहीं करी है, ठीक है। और वो किसके पास चले गए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो वो किस इंसान के पास चले गए जिसको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव था, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप इसको एनर्जी के तरीके से देखिएगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक है।
वो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस को नहीं देखा, आप लोगों की वैल्यू नहीं करी, जो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर को जब भी कर्मा मिल रहा है, अभी एट प्रेजेंट उनकी एनर्जीज टोटली कन्फ्यूज्ड है, उनका कोई भी उनकी वैल्यू नहीं हो रही है, चाहे सोसाइटी हो चाहे थर्ड पार्टी, उनकी वैल्यू नहीं कर रही है, उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। दूसरा उनका चंद्रमा खराब हो गया है, ठीक है, या उनका चंद्रमा में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है। तो चंद्रमा में प्रॉब्लम होने के कारण उनको क्या हो रहा है, उनकी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, ठीक है, या उनकी इमोशनल इश्यूज़ हैं और डिप्रेशन में जा रखे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट की जो उनकी एनर्जीज आ रखी है वो ऐसी आ रखी कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं होते हुए दिख रही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं। दूसरा है आपके पार्टनर का जो फ्लर्ट करने की आदत थी, जो भी वो दूसरों के पास जाते थे, लाइक अपना प्यार का कप देते थे, तो अब क्या हो गया है कि उनको कहीं से भी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। मैंने फिर बोला उनका चंद्रमा कुछ ना कुछ अफेक्टेड हो रखा है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक परेशान है, ठीक है। सोसाइटी में अगर उन किसी पोजीशन पे थे तो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम हो रही, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इमोशनली वो जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे बड़े होपफुल होके, उस थर्ड पार्टी ने तो उनकी वाट लगाई हुई है, ठीक है। आप जो इतने ज़्यादा केयरिंग थे, इतने ज़्यादा लविंग थे, आपको तो उन्होंने छोड़ के सबसे बड़ी गलती करी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। देखिए उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को जो मेन कर्मा मिल रहा है ना, वो ये मिल रहा है कि आपके पार्टनर अब इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो जिसके पास भी ये गए थे, जहाँ पे भी इन्होंने जो कुछ भी करा, अभी इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, इमोशनली डिप्रेशन में है, फाइनेंशियल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर पैसा आ रहा है तो वो खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उनकी वैल्यू सोसाइटी में उतनी नहीं रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एक हाई होती है ना, आप किसी का दिल दुखाओ तो जो आप पे लगती है, तो ऐसा हो जाता है इंसान कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो आपके पार्टनर का ये बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की हाई या आप लोगों का जो पेन था, जो अंतरात्मा से जो बात निकली थी, वो उन पे लगी है 100%, ठीक है। और आपके पार्टनर किसी मेंटली स्टेट में बहुत अच्छी नहीं है। आपका मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपके पार्टनर ना मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, मेंटल उनको बहुत ज़्यादा इश्यू हो रखा है, जिससे बोलते हैं डिप्रेशन में जाना, क्या करूं क्या ना करूं, एक मेंटल, जैसे आप लोगों को स्लीपलेस नाइट होती थी, अब उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है। देखो जजमेंट का कार्ड भी निकल गए यहाँ पे, भगवान ने आपके साथ जजमेंट करी है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चीज़ आपकी लाइफ में मिलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी कॉलेज की लाइफ हो, स्कूल की लाइफ हो, अगर आप हैं टीनेज में भी, ठीक है, या फिर आपकी कोई जॉब में आपको कुछ अच्छा मिलेगा, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आ रही हैं ये चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर के साथ कुछ भी अभी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। देखना फुल मून में कई सारे लोगों के पार्टनर के कॉल्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का इंडिकेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले कार्ड से भी। देखिए ये माँ काली का संदेश है, वो ये कह रही है, विद whom you are in relationship at present, this person is cheating on you, find his truth, my advice do not blindly trust on them। वो कह रही हैं कि आप जिस भी इंसान के साथ वर्तमान समय में रिलेशनशिप में हैं, वो आपको धोखा दे रहा है ना। तो माँ कह रही कि आप उस पर अंधा विश्वास ना करें, उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें। दूसरा आ रहा है जो माँ का, मैंने 4 मैसेजेस निकाले जी फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। फिर आ रहा है यू आर इन थर्ड पार्टी। देखिए मैंने कहा ना थर्ड पार्टी, तो निकल के भी वही आया, यू आर इन थर्ड पार्टी, वेरी सून थर्ड पार्टी लीव योर रिलेशनशिप, माई एडवाइस ट्रस्ट ऑन गॉड। देखिए कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो माँ कह रही कि आपकी थर्ड पार्टी बहुत ही जल्दी हट जाएगी, बस आपको भगवान पर विश्वास करना। आई एम प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप, डिवाइन हेल्प योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट ऑन डिवाइन। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, कोई ना कोई दैवी शक्ति तुम्हारे रिलेशनशिप को बचा देगी, ठीक है। दिस पर्सन लीव्स यू फॉर समवन एल्स, डू नॉट वरी माई चाइल्ड, दे विल रिटर्न बैक टू यू वेरी सून, डू नॉट वरी नॉट फील सैड। माँ काली देखिए वो कह रहे हैं कि इस इंसान ने आपको किसी और इंसान के लिए छोड़ दिया, तो जब भी कार्ड्स में निकला है तो वो आपके पास आएंगे वापस, ठीक है। तो माँ ये कह रही लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स के मैसेजेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है,
ठीक है। फॉलो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है। डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है तो उसे ख़त्म कीजिए। नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या है, देन प्लीज़ मुझे बताएं और आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो भी हैं वो हर जगह से मात खाने वाले हैं, हर जगह से उन्हें अनसक्सेस मिलेगी और मिल रही है। उन्हें बहुत गंदा कर्मा फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और हो रहा होगा उनके साथ। ओवरऑल मैं बोलूँ, आपको हर्ट करने का कर्मा उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा तो बड़े खुश होंगे, नहीं, उनके लाइफ में भी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो बाहर डीपी कुछ भी लगाएं, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों को क्या मैं, देखो कितना प्यारा कार्ड निकला आप लोगों के लिए। आप लोगों की लाइफ में 101% बहुत कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लाइफ में बहुत बढ़िया होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको भगवान हर जगह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कई सारे पार्टनरों की ना बुद्धि बन गई है, यानी कि उनको डिप्रेशन की शिकायत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि चंद्र का कार्ड निकला है। मेरे को जो सेंस हो रहा है, आपके पार्टनर का चंद्र खराब हो रहा है, जिसके कारण उनको मेंटल टेंशन्स काफ़ी मिल रहे हैं। और आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, देखो आपको ना सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।